दोस्तों, वैज्ञानिकों की खोज में सबसे बड़ा मुद्दा है दूसरी दुनिया के जीवन की खोज, यानी एलियंस। जो ऐसे जीव हैं जिन्हें हमने कभी देखा नहीं, लेकिन फिर भी यकीन है कि इस ब्रह्मांड में उनका अस्तित्व है। इन्हें लेकर कई तरह के दावे भी किए जाते हैं, कभी इन्हें देखे जाने को लेकर तो कभी इनसे मिले सिग्नल्स को लेकर। हाल ही में चीन के वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि उन्हें एलियन सभ्यता का संदेश मिला है। यह संदेश दुनिया के सबसे बड़ी रेडियो टेलीस्कोप फास्ट यानी स्काई आई के जरिए मिला था। यह टेलीस्कोप गुइझोउ प्रांत के दक्षिण पश्चिम इलाके में मौजूद है। इस टेलीस्कोप का व्यास 1600 फीट है। इस टेलीस्कोप का प्रमुख काम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस वाले जीवों और सभ्यताओं को खोजना है। वहीं चीन का दावा है कि यह सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या सच में एलियंस का अस्तित्व है। इतना ही नहीं, कभी मंगल तो कभी चांद पर इन एलियंस और उनके यूएफओ को देखे जाने के भी दावे किए जाते हैं। वहीं एलियंस को लेकर अमेरिका हमेशा से चर्चा में रहा है कि यहां कुछ ऐसी जगह हैं जहां यूएफओ और एलियंस को लेकर कुछ ऐसे वीडियो जारी किए गए हैं जिन पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। यूएफओ, जिनका मतलब अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट है, यानी आम भाषा में उड़न तश्तरी कहा जाता है इन्हें, जो एलियंस के आने जाने का साधन है। इन्हें भी देखे जाने के दावे किए जाते हैं। दोस्तों, एलियंस को लेकर वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का यह कहना था कि अगर इंसान यह सोच रहा है कि वो इस ब्रह्मांड में अकेला है और उसी का राज है, उसके अलावा और कोई नहीं है, तो यह इंसान की सबसे बड़ी भूल होगी। धरती के अलावा भी इस ब्रह्मांड में किसी दूसरी जगह जीवन होगा, क्योंकि जीवन को जहां भी पनपने का मौका या स्थिति मिली होगी वो वहां पनप ही जाता है। लेकिन इसके साथ ही स्टीफन हॉकिंग ने यह चेतावनी भी दी है कि इंसानों को एलियन से संपर्क करने की कोशिश को रोक देना चाहिए। उनका कहना था कि ब्रह्मांड में बेशक हमसे कहीं ज्यादा उन्नत सभ्यता जरूर होगी। वो लोग विज्ञान से लेकर तकनीक तक में हमसे बहुत आगे हो सकते हैं। अगर कभी उन्होंने पृथ्वी का रुख किया तो यहां के निवासियों के प्रति आक्रामक हो सकते हैं। हो सकता है कि तब वो यहां हमला करें और पृथ्वी को अपनी कॉलोनी बना लें। उनके इस बयान की विज्ञान के क्षेत्रों में आलोचना भी हुई थी। लोगों को लगा कि वो जो बोल रहे हैं वो तर्कसंगत नहीं है। यह माना गया कि अगर ब्रह्मांड को किसी ग्रह के लोग वाकई इतने उन्नत होते तो वो अभी तक पृथ्वी की ओर रुख कर चुके होते। लेकिन दोस्तों, यहां सोचने वाली बात है कि अगर ऐसा होता है तो क्या दूसरे ग्रह के प्राणी हमें अपनाएंगे, वो अपनी सभ्यता से हमें रूबरू कराएंगे, या अपना ज्ञान हमारे साथ शेयर करेंगे, या फिर वो हमें नष्ट कर देंगे। दोस्तों, अगर किसी दूसरे ग्रह पर जीवन होता है और वह इंसानों की सभ्यता से भी ज्यादा उन्नत होंगे, जिनमें इतनी काबिलियत होगी कि वो धरती से संपर्क करने में भी सक्षम होंगे, और ऐसे में वो धरती पर आ जाते हैं, तो सोचिए क्या होगा। वो यहां हम पर हमला करेंगे, यहां अपना राज कायम कर लेंगे। इसीलिए भौतिक शास्त्री स्टीफन हॉकिंग ने मानव जाति को बचाने के लिए ऐलान किया है कि आने वाले 100 साल के अंदर वो पृथ्वी छोड़ किसी और ग्रह पर चले जाएं, क्योंकि इन पर ग्रही को हमारी धरती का पता चल जाता है और वो यहां आकर इंसानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके साथ ही स्टीफन ने दूसरे ग्रह पर इंसानों को बसाने के लिए इसलिए भी कहा है क्योंकि उनका मानना है कि आने वाले समय में तेजी से बढ़ते जलवायु परिवर्तन, बढ़ती आबादी और उल्कापिंडों में टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है, और ऐसे हालातों से बचने के लिए हमें दूसरे ग्रह पर बसना होगा। दोस्तों, दूसरे ग्रह पर इंसानी बस्ती बसाने के लिए दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति और स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क का भी यही कहना है कि आने वाले समय में धरती पर मौजूद सभी संसाधन नष्ट हो जाएंगे और इंसानों को अगर जिंदा रहना है तो दूसरे ग्रह पर जाकर जीवन तलाशना ही होगा। वहां जीने के लायक वातावरण बनाना ही होगा, और जब वहां भी संसाधन खत्म हो जाएंगे तो तीसरे ग्रह पर प्रस्थान कर जाएंगे। लेकिन यहां सवाल यह उठता है कि अगर दूसरे ग्रह पर जीवन होगा तो कैसा होगा। दोस्तों, हर सौर मंडल का एक सूर्य होता है और उसके ग्रह उस सूर्य के चारों ओर चक्कर काटते हैं। जो ग्रह सूरज के जितने पास होता है वो उतना ही गर्म होता है, तो वहां पानी की दिक्कत हमेशा रहेगी। वहां पानी लिक्विड फॉर्म में नहीं रह सकता। वहीं जो ग्रह सूर्य से दूर होगा तो वो ठंडा रहेगा, वहां पानी हमेशा बर्फ की तरह ही जमा रहेगा। यानी कि किसी ग्रह पर जीवन के लिए सूरज से एक निश्चित दूरी होनी चाहिए जिससे पानी भी लिक्विड फॉर्म में मिल सके। तो क्या हमारी इतनी समझ नहीं है कि इस ब्रह्मांड में जीवन कहां कहां पनप सकता है। जीवन को लेकर हमारे फिजिक्स के रूल जितना हमें बताते हैं या जितना हमने उसे डेवलप किया है, हमारी समझ वहीं तक ही है। लेकिन हो सकता है कि इस ब्रह्मांड में कुछ ऐसी भी जगह हों जो बहुत ज्यादा गर्म हो, लेकिन फिर भी वहां जीवन हो और उनमें जिंदगी जीने की अलग ही क्षमता हो, उनमें अलग ही एनर्जी हो। इसका सबसे बड़ा उदाहरण धरती पर देखने को मिलता है। धरती पर मौजूद समुद्र में ज्वालामुखी सुसुप्त अवस्था में है। वहां का तापमान भी इतना है कि वहां कोई जीवन नहीं रह सकता, लेकिन फिर भी वहां बैक्टीरिया पाए जाते हैं
हैं जिससे यह साबित होता है कि जीवन किसी भी फॉर्म में जीवित हो सकता है। लेकिन यह कैसे होगा यह हम नहीं कह सकते हैं। दोस्तों, आज से कई साल पहले इंसान पेड़ पौधों को जीवित नहीं मानता था, लेकिन धीरे धीरे उसे ज्ञान होने लगा कि पौधों में भी जीवन होता है। आज हम मंगल पर जीवन की तलाश करने में लगे हैं, लेकिन यह हो सकता है कि वहां पहले ही जीवन मौजूद हो और उसका नॉलेज हमें नहीं हो। इंसान को जीवन के बारे में जो जरूरी मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हीं के बारे में पता है, लेकिन हो सकता है कि इससे भी अलग कोई संरचना हो जिससे जीवन बना हो और उसके बारे में इंसान को पता ही ना हो। इस ब्रह्मांड में कई ऐसे रहस्य हैं जिनकी समझ इंसान की सोच से परे है। जैसे हम आज तक डार्क मैटर को ही नहीं समझ पाए हैं, वहीं दूसरे ग्रह पर जीवन के रहस्यों को समझ पाना मुश्किल है। हमारी आंखें सिर्फ विजिबल बैंड ऑफ स्पेक्ट्रम को ही देख सकती हैं, जैसे कि यूवी रेज को देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही इस दुनिया में कई ऐसी चीजें हैं जो इंसान अपनी इंद्रियों से देख नहीं सकता। उसके लिए विज्ञान की सहायता की जरूरत होती है, फिर चाहे वो टेलीस्कोप हो, माइक्रोस्कोप हो या फिर कोई मशीनरी हो। वहीं मंगल पर या चांद पर जीवन पनप रहा हो और हमें पता ही ना हो, लेकिन हम उसे देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि इंसान की नजरों में जीवन बस हड्डी मांस तक ही सीमित है और वो यही सोचता है कि जहां इंसान है वहीं जीवन है। मंगल पर पहाड़ और मिट्टी है, हो सकता है कि इनमें ही जीवन हो या फिर चांद पर मौजूद चट्टानों में जिंदगी हो, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि हमारी नजरों में चलता फिरता जीव ही जीवित होता है। हम तो पेड़ पौधों में भी जीवन नहीं मानते थे क्योंकि वो चलते फिरते नहीं थे, लेकिन वो जीवित होते हैं और ये जीवन का सबसे बड़ा उदाहरण होते हैं। अब ये बातें साबित करती हैं कि धरती के अलावा दूसरे ग्रहों पर भी जीवन होगा और हो सकता है कि उनकी संख्या भी बड़ी तादाद में हो, लेकिन वो किस प्रकार का होगा ये तो कह पाना मुश्किल है। ये इंसानी शक्ल में होगा या किसी दूसरे रूप में, या फिर ये अदृश्य होगा जो इंसानों को दिखाई ना दे रहा हो। यह ऐसा सवाल है जो हमारे सामने रहस्य ही है। वहीं कई थ्योरी में तो यह भी कहा गया है कि इंसान की उत्पत्ति किसी परग्रही के द्वारा ही की गई है। कहा जाता है कि कोई परग्रही आया होगा और उसने अपने निशान धरती पर छोड़ दिए। पुरानी सभ्यताओं में इस बारे में जिक्र भी है। उनके शिलालेखों में एलियंस और यूएफओ का जिक्र भी है। उनके शिलालेखों में दूसरे ग्रहों की प्राणी की तरह देखने वाले एलियंस के चित्र देखने को मिलते हैं। ये प्रमाण सोचने पर मजबूर कर देते हैं। उन्हें इस तरह की बातें कहां से पता चली होंगी? हो सकता है कि कुछ ऐसा हुआ होगा, कोई परग्रही यहां आया हो और हम उन्हीं के अंश हों, जो डीएनए में तब्दील हुआ हो और हम इंसान बन गए। लेकिन हम इन परग्रही से कब मिलेंगे, ये सवाल तो रहस्य ही बना हुआ है। लेकिन ये तो तय ही है, जल्द ही इंसान दूसरे ग्रहों पर जीवन की खोज कर लेगा और वहां इंसानी बस्ती बसा देगा। जब धरती इंसानों के लायक नहीं रहेगी, तब हम यहां से चले जाएंगे।